हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर। और आप सभी जानते हैं कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से लगातार इस चैनल पर आप सभी लोगों को मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल के साथ बने रहिए। और आज का ये जो मॉडल पेपर होगा, उसी मॉडल पेपर से 80% से ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। तो इसीलिए छोटी सी वीडियो रहेगी, पूरा मॉडल पेपर दिखा करके जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आपका है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। कौन से विद्यार्थियों के लिए? जो लोग 2025-26 में पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए। तो संकेतांक आपका है 346, पेपर कोड है 151 और पूर्णांक है 70। समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट का आप सभी को। अब देखिए, जो पेपर में निर्देश इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं वो सारी चीज़ें हर वीडियो में मैंने बताई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे खंड अ से, क्योंकि समय की कमी है, बोर्ड परीक्षा बिल्कुल सर पर आ चुका है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी हम सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न का क वाला है, फ्लक्स का मात्रक कौन सा है? इन चारों में से कौन सा विद्युत फ्लक्स का मात्रक है? ख वाला है, विशिष्ट चालकता का मात्रक कौन सा है? इन चारों में से कौन सा विशिष्ट चालकता का मात्रक है? देखिए, पेपर हम दिखा दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करने का ट्राई करिए। और यदि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि दीदी हमें इसका सॉल्यूशन ला दीजिए। आपकी दीदी हाजिर हो जाएंगी आपके सामने इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर के। ग वाला प्रश्न देखिए, √μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? इन चारों में से कौन सा? घ है, किसी परिपथ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता इतना वोल्ट लगाने से उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा इतना एम्पियर प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति क्या होगी? इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आप इसकी औसत शक्ति को निकाल करके जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा आप उसको लगा देंगे अपने OMR शीट में। ऐसे जो गोला रहेगा उसे फिल कर देंगे, या फिर आपको कॉपी में लिखना होगा तो कॉपी में भी आप उसे लिख देंगे। अंक वाला प्रश्न है कि एक अकेली झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ट के बीच की कोणीय दूरी थीटा कितनी होगी? इन चारों में से कितनी होगी? वाला प्रश्न देखिए, शुद्ध जर्मेनिया को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य कौन सा है? एल्यूमिनियम, फास्फोरस, एंटीमनी या फिर आर्सेनिक? तो इन सब में से कौन सा है? ये सारा हमारे 1-1 नंबर वाले प्रश्न थे। खंड ब हमारे अति लघु उत्तरी से स्टार्ट होगा, ये भी आपके 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या दूसरे में तो क वाला क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता की विमा एवं मात्रा क्या है? ख है कि किसी कुंडली में प्रेरित धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है? और ग है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगों का आपको नाम लिखना है। दूसरे ही प्रश्न का घ वाला अगला प्रश्न देखिए, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक a हो तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान आपको बताना है। ये सारे अति लघु उत्तरी वाले छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके लिए 1 अंक निर्धारित है। अंग वाला प्रश्न क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य रीडबर्ग नियतांक यानी कि R के पदों में लिखिए। च वाला क्या है? युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं और इसका एक उदाहरण दीजिए। तो खंड अ और खंड ब वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा स्टार्ट होगा खंड स वाला। खंड स में जो कि प्रश्न आपको 2-2 अंकों के लिए मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या तीसरे का क वाला क्या है? कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U = 1/2 CV² है।
ख क्या है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन लिखिए और इसे प्राप्त करिए। ग है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करिए। मैं फिर से बता दे रही हूँ, यदि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो छोटा सा काम करना है, आपको कमेंट करना है। केवल एक छोटा सा प्यारा कमेंट करने से कि दीदी हमें सोल्यूशन चाहिए, इस पेपर का पूरा सोल्यूशन आप सभी को मिल जाएगा। घ वाला प्रश्न देखिए क्या है कि यदि अर्धचालक डायोड का अग्रदिशिक अभिनति प्रतिरोध 50 ओम होगा तो संलग्न परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा क्या होगा। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसी में आपको सेल से प्रवाहित धारा का मान बताना है। पेपर हमारे नए पैटर्न पर आधारित है तो इसीलिए इसमें ऐसी चीजें डायग्राम दे करके उस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब अ बस कंप्लीट हो गया। खंड द वाला स्टार्ट होगा 3-3 अंकों के लिए। तो प्रश्न संख्या चौथे का क वाला क्या है, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं और किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। तो इसके बाद ख वाला क्या है कि LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए और इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त करिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करती है। प्रश्न संख्या ग वाला प्रिज्म पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण इतना एवं प्रिज्म कोण ए के पदों में निगमित करिए। ये सारे प्रश्न आपके 3-3 अंकों के लिए हैं। और हाँ, एक जरूरी जानकारी और, यदि आपके कोई भाई बहन कक्षा 10 में होंगे तो उन लोगों को भी बता दीजिए कि इसी चैनल पर आप सभी लोगों को कक्षा 10 वालों की भी तैयारी करवाई जाती है, तो चैनल के साथ बने रहिए। घ वाला प्रश्न क्या है कि फोटोन के विराम द्रव्यमान तथा गतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। फोटोन का संवेग p बराबर h/λ निगमित करना है, जहां h आपका प्लांक नियतांक होगा और लैम्डा फोटोन की तरंगदैर्ध्य होगा। प्रश्न संख्या अंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित विद्युत क्षेत्र इतना वोल्ट प्रति मीटर से दिया गया है। तो इन प्रश्नों के आपको जवाब देना है। पहला कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए और दूसरा दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। अब देखिए अगला आपका आएगा प्रश्न संख्या 5वां और यहाँ पे भी देखिए डायग्राम दे करके प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न भी आपका 3 नंबर के लिए है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन रहेगा कि यदि आप ये वाला न करना चाहें तो अथवा के रूप में दूसरा भी कर सकते हैं। तो 5वें का क वाला क्या है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोधों से आप क्या समझते हैं और दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के विभवांतर को ज्ञात करिए। अथवा के रूप में दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं। अथवा के रूप में देखो दूसरा प्रश्न आप ये कर सकते हो कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित करिए। ख वाला क्या है, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बनने का किरण आरेख बनाइए और इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ग वाला प्रश्न क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर एक प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। पहला कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 1.98 × 10⁻⁷ मीटर और दूसरा सन स्तंभ विभव 2.5 वोल्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा और साथ ही साथ धातु का कार्यफलन भी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए ये सारे प्रश्न आपके 3-3 अंकों वाले हैं। घ प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए और समझाइए। अंग वाला प्रश्न कि कार्बन 612 की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की गणना करिए और क्या क्या दिया है हमें कि कार्बन 612 का द्रव्यमान 12.0038 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0081 AMU और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0090 AMU दिया हुआ है। तो आपको निकालना है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा।
अब इसके बाद खंड य वाला हमारा स्टार्ट हो जाएगा और इसमें के सारे प्रश्न आपको 5-5 अंकों के मिलेंगे। देखो तो इसमें प्रश्न संख्या 6वां क्या कह रहा है कि गॉस का प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है और इनकी पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अथवा के रूप में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करिए। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व इनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, तो इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटा करके प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट से भर दिया जाता है। तो क्या क्या आपको ज्ञात करना है, प्लेटों के बीच का नया विभवांतर, संधारित्र की प्राथमिक और अंतिम धारिताएं। प्रश्न संख्या 7वां, बायोट के नियम का उपयोग करते हुए एक धारावाही लूप की अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करिए 5 अंकों के लिए। अथवा के रूप में चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत और कार्यविधि का वर्णन करिए। इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 8वां, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र ये जो है इसको आपको स्थापित करना है। ये भी सिद्ध करना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और अगर आप ये वाला नहीं कर पाएंगे तो अथवा के रूप में दूसरा ऑप्शन आपके लिए है कि कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है, यानी कि कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। व्यतिकरण एवं विवर्तन की घटना में अंतर स्पष्ट करिए। दो तरंगों के आयाम 4 संबंधित 3 के अनुपात में है और यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये हमारे पेपर का सबसे आखिरी प्रश्न संख्या 9वां है। ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत के चालक, अचालक और अर्धचालक में विभेद करना। अथवा के रूप में पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत करने पर अवक्षय परत और विभव प्राचीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए और आवश्यक परिपथ भी खींचिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों को आज का ये जो वायरल मॉडल था या फिर ऑफिशियल रिलीज्ड मॉडल पेपर ये काफी ज्यादा अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप इसे सॉल्व जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और यदि आप सॉल्व नहीं किए रहेंगे तो अंतिम में पछताते रह जाएंगे। और तब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय पछता करके क्या ही करेंगे जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका होगा। तो इसीलिए पूरा क्या करिए, पेपर को सॉल्व कर लीजिए। नहीं आएगा तो ऑप्शन भी है आपके सामने, आप हमें कमेंट करिए कि दीदी इसका सॉल्यूशन ला दीजिए, जरूर से लेकर के आ जाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।